हर चैनल पे एक ज्योतिषी बैठा है। सोशल मीडिया पे ज्योतिष की बाढ़ आई हुई है। ज्योतिष और अंधविश्वास, इसके फर्क को कैसे पहचाने? जब एक व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है तो उसको ये लगता है कि हम ज्योतिष के पास जाएंगे और जो भी हम चाहते हैं वो हो जाएगा। यहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्योतिषी कह दे कि नहीं, आप इस पे उड़ के चले जाइए और 5 मिनट पहुंच जाएंगे। वो ये सोच के आया है। अगर मैंने उसको ये कह दिया तो मैं अच्छा ज्योतिषी हूं। अगर मैंने उसे ये नहीं कहा, जो वो सोच के आया है, तो वो मेरे पास से हटेगा। वो तब तक वहां जाएगा जब तक कि वो जो सुनना चाहता है। जितने भी ग्रह हैं शास्त्री जी, क्या वो हमारा भाग्य देखते हैं या फिर कर्म फल का वो हमें संकेत देते हैं? ग्रह कुछ नहीं करते। द प्लैनेट्स आर डूइंग देयर जॉब ओनली। व्यक्ति ने जो किया है ना, उनका प्लेसमेंट उसी हिसाब से हुआ। ग्रह सिर्फ संकेत करते हैं। अच्छा, हम कैसे जाने कि सामने वाला ज्योतिष बता रहा है, जो वो ज्योतिषी असली है कि नकली है, व्यापार कर रहा है? आज की डेट में ये फाइंड आउट करना ज्योतिषी कैसा है, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, कुछ भी मत बोलिए। उसको कुंडली देखने दीजिए, रीड करने दीजिए और उसको बोलने दीजिए। अगर वो 50 से 60-70% भी मैच कर रहे, तो मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि निजी अनुभव ऐसा है कि सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए पास्ट पहले बताना पड़ता है। पास्ट पहले, अगर जरूरत है तो पास्ट भी पहले बताना चाहिए। हम जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं ना, हम सामने वाले से सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मंगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह। आपने आजकल सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी देखी होगी, जहां पर ज्योतिष, ज्योतिषी उपाय, इनको लेकर अलग अलग प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं। तो ऐसे में कई बार मन में इस तरह का संशय आता है और ये जानने की इच्छा भी जागृत होती है कि सही ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा। क्या जो उपाय बताए जा रहे हैं वो वाकई असरकारी है, या जो ज्योतिष को के आधार पर बताया जा रहा है, असली ज्योतिषी कौन है? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको हमारे इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। आप अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने ज्योतिषाचार्य सुशील शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज के इस युग में जब हर कोई देखें, हर चैनल पे एक ज्योतिषी बैठा है, सोशल मीडिया पे ज्योतिष की बाढ़ आई हुई है, ज्योतिष और अंधविश्वास, इसके फर्क को कैसे पहचाने हम? देखिए, जब एक व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है ना, तो उसको ये लगता है कि हम ज्योतिष के पास जाएंगे और जो भी हम चाहते हैं वो हो जाएगा। यहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। आप सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाइए ना, तो उसको, वो भगवान नहीं है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बात रखनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक है। आपने मुझसे रास्ता पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, या ये रास्ता कैसा है, मुझे इस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने रास्ता बता दिया कि नहीं, आपको ये रास्ता खराब है, इस पे आप मत जाइए, या ये रास्ता जो है बीच में इसमें बहुत गड्ढे हैं, तो आप जरा गाड़ी संभाल के चला के जाना। यही काम ज्योतिष का है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्योतिषी कह दे कि नहीं, आप इस पे उड़ के चले जाइए और 5 मिनट पहुंच जाएंगे। वो ये सोच के आया है। अब अगर मैंने उसको ये कह दिया तो मैं अच्छा ज्योतिषी हूं। अगर मैंने उसे ये नहीं कहा, जो वो सोच के आया है, तो वो मेरे पास से हटेगा। वो तब तक वहां जाएगा जब तक कि वो जो सुनना चाहता है वो जवाब नहीं मिलेगा, तब तक वो ज्योतिषियों के पास जाता रहेगा। और जो स्मार्ट ज्योतिषी है, उसको पता है कि ये यही सुनना चाहता है, उसको जो बता देगा कि अच्छा, तुम यही सुनना चाहते हो कि उड़ के जाना है, हाँ हाँ, आप उड़ के जाइए ना, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 140 की स्पीड से जाइए। यहीं से अंधविश्वास चालू हो जाता है। ज्योतिष का काम सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा शास्त्री जी, वेदों में तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, फिर ऐसा बिल्कुल। कैसे? देखो, नेत्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेत्र नहीं है। अगर सूर्य है तो ज्योतिष है। आप इसे समझो कि सूर्य है तो ज्योतिष है, एक सबसे बड़ा प्रमाण है। क्यों? क्योंकि कुंडली का जो निर्माण है ना, कुंडली का जो वेश है, वो सूर्योदय है। बगैर सूर्योदय का इष्टकाल ही नहीं निकल सकता है। आप किसी का भी जन्म समय उठाइए, पहले आपको अगर इष्टकाल को निकालना है, तो जितने बजे उसका जन्म हुआ है उसमें से आपको पहले सूर्योदय घटाना पड़ेगा। सूर्योदय ही बताएगा कि कुंडली में कौन सी लग्न आ रही है।
और सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। तो जितने भी वेदों का जो निर्माण हुआ है उसमें ज्योतिष अग्रिम इसलिए है क्योंकि ज्योतिष हमेशा आगे की बात करता है। जैसे कौन सी ऋतु आने वाली है, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बारिश वर्षा ऋतु में क्या करना है, शरद ऋतु में क्या करना है। हमने अभी हाल में ही एक पॉडकास्ट किया गर्भाधान मुहूर्त, 16 संस्कार होते हैं ना, वैसे गर्भाधान संस्कार होता है। हाल में ही हमने एक पॉडकास्ट किया है, वो हमारे चैनल पे है। तो लोग बाकी के संस्कार करते हैं लेकिन गर्भाधान संस्कार लोग जानते ही नहीं है, जबकि ज्योतिष ने पहले गर्भाधान की बात करी है। इसलिए ज्योतिष सिर्फ हर शास्त्र को, कोई भी शास्त्र हो, मैं कह रहा हूँ आप रामायण की चर्चा कर लीजिए। रामायण में भगवान जो है अपने जो दशरथ जी थे वो अपने गुरु के पास गए मुहूर्त पूछने के लिए। शुक्राचार्य जी बलि के गुरु थे। बलि ने जब सारी तपस्याएं प्राप्त कर ली तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं जो है अब देवताओं पे चढ़ाई करना चाहता हूँ, नहीं, समय अनुकूल नहीं है। जबकि बहुत उनके पास किस चीज़ की कमी थी, वो तो कह सकते थे ना हाँ भाई तुम चले जाओ, मार सकते थे, बल तो था ही। लेकिन द एस्ट्रोलॉजी ओनली टेल अबाउट द टाइम, कि हमारा समय कैसा है, बस अच्छा या खराब। आप मेरे पास आएंगे, मुझको बोलेंगे शास्त्री जी आज मुझे यात्रा करनी है, मैं बोलूँगा जी यात्रा तो ठीक है लेकिन बारिश होगी और हो सकता है बहुत बारिश हो, तो आप देख लो कि आपको क्या करना है। अब आप, ये आपका डिसीजन है कि आपको रेनकोट पहन के जाना है, छाता लेके जाना है, कार से जाना है या जाना ही नहीं है, बस ये ज्योतिष का काम। तो जो जितने भी ग्रह हैं शास्त्री जी, क्या वो हमारा भाग्य लिखते हैं या फिर कर्म फल का वो हमें संकेत देते हैं? देखो ग्रह जो है ना, ग्रह कुछ नहीं करते, द प्लैनेट्स आर डूइंग देयर जॉब ओनली, उनको भी काम दिया गया है। व्यक्ति ने जो किया है ना, उनका प्लेसमेंट उसी हिसाब से हुआ है। जो जन्म स्थान, जब जन्म समय है ना, जिस व्यक्ति ने जिस तरीके का बोया हुआ है उसका जन्म उसी घर में, उस स्तर की फैमिली में और उसी समय में होगा। और ग्रह सिर्फ संकेत करते हैं, उनका पर्सनल हमसे और आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं तो आपसे दोस्ती कर ली, आपके पास बहुत पैसा है तो आपके साथ लग गए, नहीं नहीं नहीं। उनका फिक्स है कि आप क्या कमाया है आपने पहले और उसके एवज में आपको क्या अभी देना है, उसी हिसाब से उसी क्षण आपका जन्म होगा। देखो डॉक्टर कुछ भी कह ले, लेकिन ऑपरेशन कितने कितने ऐसे केसेस में आपको बताऊं जिनमें डॉक्टर ने कहा कि बगैर ऑपरेशन के डिलीवरी नहीं होगी। बेंगलोर में मेरे क्लाइंट को डिलीवरी की डेट तय हुई, उस डेट में चंद्रमा नीच का था। मैंने कहा कि भाई ये डेट बहुत गलत है। उसने कहा कि गुरुजी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकारी अस्पताल है, बड़े किसी उसमें थे, बोले कि वहाँ एक ही बार डेट मिलती है। बोले अब कुछ तो रास्ता निकालिए। मैंने कहा कि जब कुछ नहीं बचता है तो भगवती बचती है और ईश्वर बचता है। मैं वाराणसी में जहाँ मेरा कार्यालय है, मैंने बोला कि देखो मैं भगवती के दरबार में बैठा हुआ हूँ, पास में ही है। मैंने कहा ऐसे समझो कि उनकी गोद में, मैं उनसे बस प्रार्थना करूँगा कि आपके साथ ये कार्य अच्छा हो जाए, और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, अंत में हमें वहीं जाना है। आप विश्वास नहीं करेंगी, उनकी डिलीवरी 7 दिन पहले और नॉर्मल हो गई। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया तो उनकी आंखों में आंसू थे कि गुरुजी नॉर्मल का कोई चांस ही नहीं था कि हो जाए। तो उनका कर्म था। तो ग्रह ना आपको सिर्फ संकेत करते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, करना या नहीं करना ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास लोग आते हैं, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा ईमानदारी से जो अपने को समझ में आया कि नहीं भाई ये आपको बिजनेस नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे लोग पहले डिसाइड कर चुके होते। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया तब आप मत पूछो। मैं आपको रास्ते की ट्रेन की बात बताता हूं। मेरी ऐसे ही बात होने लगी, एक व्यक्ति थे वो जो फूड का बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने बोला शास्त्री जी अब तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं कहा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो आप ये पूछिए, आप ये मत पूछिए कि मुझे फलेगा कि नहीं फलेगा, आप सीधा ये पूछिए कि अब तो मैंने ये कर लिया, अब इसको रास्ता बताओ ये सही कैसे हो। तो इतना ही काम ज्योतिष का है। और दूसरा ये भी है कि ग्रहों को देख के रत्न भी बताए जाते हैं।
तो फिर क्या सबको रत्न पहन लेना चाहिए या उसमें भी कुछ है समय? नहीं, 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 देखो सबसे पहले आज सबसे ज़्यादा अगर ज्योतिष को बर्बाद किसी ने किया है ना, तो रत्नों ने किया है मैडम। हुँ, सबसे ज़्यादा अगर जो गड़बड़ी आई है वो रत्नों से आई, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि रत्न पहनने से भाग बदल जाएगा। मैं स्वयं ज्योतिषी हूँ, लेकिन मेरे अंगूठी में आपको सिर्फ एक मूंगा मिलेगा, और ये मेरा अध्ययन है कि रत्न से किस्मत नहीं बदलती है। रत्न तो एक सहायक यंत्र है। एक व्यक्ति भोजन करता है, एक हो कि सिंपल दाल चावल है, अब उसके साथ दही भी आ जाए, पापड़ भी आ जाए, अचार भी आ जाए, तो उससे क्या होगा, टेस्ट बेहतर होता जाएगा। तो रत्न एक सपोर्टिव पार्ट है। लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि अब जैसे सपोज लोगों को बोलो कि आप सुंदरकांड का पाठ करना है आपको, वो गुरुजी ये नहीं कर पाएंगे, कुछ आसान सा हो तो बताओ। तो आसान क्या कि कोई रत्न पहन ले। और रत्न की जहाँ से बात आई, वहीं से ज्योतिष में जो विकार आया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जा रहा है उसको टारगेट है कि मुझे इसको रत्न पहनाना है। अब उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, इससे मतलब नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पन्ना भी पहने होंगे, मूंगा भी पहने होंगे, पुखराज भी पहने होंगे, देखा है। जबकि मूंगा और पन्ना एक साथ आप नहीं पहन सकते। अगर आपने पन्ना भी एक साथ पहना है, मूंगा भी पहना है और आपने पुखराज भी पहना है, सब ग्रहों की दो दो राशियां हैं, दो बुध की राशियां, दो मंगल की राशियां और दो गुरु की राशियां, 6 राशि हो गई। 12 घर में से 8 घर तो खराब होते हैं, तो वो 6 राशियां कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी ना। तो आप 2 को ठीक कर रहे हो, 4 को खराब कर रहे हो। लेकिन क्योंकि रत्न पहनने वाले को भी सबसे आसान लगता है, अब देखो वो खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो ये भी पहन लेता है, वो ये भी पहन लेता है, वो ये भी, नहीं चलता है ऐसा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रत्न जब से आए हैं, और सबसे ज़्यादा, माफ़ करिएगा बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स भाई नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्योतिष को नरक इन लोगों ने बनाया है। सब ने ज्योतिषियों को बैठाया हुआ है और सब सिर्फ रत्न लिख रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे ऑफर आते हैं, मैं भी 2-4 जगह गया हूँ, लेकिन मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब आप ये देख लेंगे ना, जब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि मुझे इसको ये रत्न बताना है, तो आप जिंदगी में उस व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे रत्न वाले आते हैं कि आप ऑफिस में रख लीजिए, मैं रखता ही नहीं हूँ रत्न। क्यों? क्योंकि रखूँगा तो बेचने का मन में आएगा। और ज्योतिषी अगर व्यापारी बन जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि वो ज्योतिष कर ही नहीं रहा है, फिर वो व्यापार कर रहा है। और अगर आदमी व्यापार करेगा तो व्यक्ति का भला नहीं कर पाएगा, ज्योतिष के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। अच्छा, हम कैसे जानें कि सामने वाला ज्योतिष बता रहा है, जो वो ज्योतिषी असली है कि नकली है, व्यापार कर रहा है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल हर व्यक्ति को आना चाहिए कि आज की डेट में ये फाइंड आउट करना कि ज्योतिषी कैसा है। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, कुछ भी मत बोलिए। उसको कुंडली देखने दीजिए, रीड करने दीजिए और उसको बोलने दीजिए। पहले वो आपके बारे में एटलीस्ट 10 मिनट बोले, और वो जो 10 मिनट बोल रहा है उसमें वो क्या बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है वो वर्तमान की जो दशाएं चल रही हैं, या वर्तमान की आपकी जो मनोस्थिति है, या पारिवारिक स्थिति है, या प्रोफेशनल स्थिति है, उससे कितनी मैच कर रही है, या पास्ट के बारे में जो बोल रहे हैं वो कितना % मैच कर रहा है, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके नेचर के बारे में वो कितना मैच कर रहा है। अगर वो 50 से 60-70% भी मैच कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि निजी अनुभव ऐसा है कि सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कि ज्योतिष की अच्छी शिक्षा ली हुई है, पास्ट पहले बताना पड़ता है? हाँ, नहीं, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप पास्ट पहले बताएं, और पास्ट पहले अगर जरूरत है तो पास्ट भी पहले बताना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमारा जो फॉर्मेट है आज भी, ये हमारे गुरुजी से हमने सीखा है। कोई भी व्यक्ति आता है, हम लोग उससे कुछ नहीं पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम है,
हमारे यहाँ रूल है, व्यक्ति है, इसने डेट ऑफ बर्थ दी, हम जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं ना, हम सामने वाले से सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मंगाते हैं, हम्म, क्योंकि हमें अपने को भी अपग्रेड करना है, हमें खुद को भी टेस्ट करना है। सामने वाले से डेट ऑफ बर्थ मंगाएंगे, उसके बारे में जो मुझे समझ में आया वो मैंने उसको पहले लिख के दिया, वो उसको रीड करेगा, वो उसकी समस्या में, वो मैरिज से स्ट्रगल कर रहा है, वो जॉब से स्ट्रगल कर रहा है, वो बीमारी से स्ट्रगल कर रहा है, उसमें मेंशन करेंगे ये टाइम में आपको इस तरीके के हेल्थ इश्यूज होंगे, ये टाइम में। उसके बाद बोलेगी हाँ भाई अब ये आप पढ़ो, अब आप मेरे से बात करो। क्योंकि ग्रहों की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात छेड़ी, तो ये भी है कि राहु, केतु, शनि, जैसे ही हम इनका नाम सुनते हैं डर जाते हैं। क्या सच में यही विलन है या नुकसान ही पहुंचाते हैं क्या ये ग्रह? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्रहों का आपने नाम लिया, केतु मोक्ष का कारक है। अगर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, जिसकी कुंडली में केतु शुद्ध हो जाएगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा। पहली बात। आपने राहु का नाम लिया, तो जितने लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं वो सब राहु की वजह से कर रहे हैं। दो ही लोग हैं जिन्हें आज का जेनजी, आज का यूथ उनके पीछे दौड़ रहा है, और वही दो लोग राज कर रहे हैं, एक नेता और एक अभिनेता, और दोनों का ही लीडर राहु है। राहु से बढ़िया झूठ कोई नहीं बोल सकता है, राहु से बढ़िया भ्रम कोई नहीं फैला सकता है, राहु से बढ़िया बनावटी दुनिया कोई नहीं दिखा सकता है, राहु से ज्यादा फेक सपने कोई नहीं दिखा सकता है। और राहु की इष्ट देवी सरस्वती है, इसलिए वाणी में इतनी मिठास होती है, इतनी मिठास होती है। जो हमारे नेता देखते हो, हर बार चुनाव आता है, हर बार जनता को योजनाएं बेचते हैं, और आज 70 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, हर वर्ष मुख्यमंत्री बनता है, फिर कुछ दिनों बाद नई पार्टी आती, वो कहती हम करेंगे, वो उसका राहु उससे ज़्यादा मजबूत होता है, वो उससे बड़ा झूठ बोलता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, और वो व्यक्ति राज करता है। ऐसे ही फिल्म अभिनेता है, सारी कहानियाँ इमेजिन होती हैं, झूठी होती हैं, लेकिन आप सोचो कि प्रेजेंट वो कैसे होती हैं कि आदमी हॉल में बैठ के रोने लगता है, खुद को रिलेट करने लगता है कि ये मेरी कहानी है। दिल टूटने वाली प्रेमी प्रेमिकाओं की जो कहानियाँ आ रही हैं, लव स्टोरीज जो आ रही हैं, लड़कियां वहीं रो रही हैं। अभी हाल ही में कोई फिल्म आई थी जिसमें लड़के हॉल में रो रहे थे, कोई नया लड़का लॉन्च हुआ था किसी का, लड़के रो रहे हैं। आप सोचो कि ये बनावटी दुनिया, ये फेक दुनिया है, ये राहु की दुनिया है। तो जो अपने 3 नाम लिए थे ना, केतु मोक्ष दे रहा है, और राहु की 3 जिम्मेदार जैसे लोग आपने बताया, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राहु ही है जो बोरों में भर के पैसे देता है, जिसको फल जाए वो रातों रात शेयर मार्केट में करोड़ों कमाता है। सट्टेबाजी का कारक राहु, देखो सट्टेबाजी का धंधा दुनिया में चल रहा है, भारत में भी खूब चलता है, किसी को पता है। छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, बड़े लोग तो राज करते हैं। यानी कि अचानक से प्रसिद्धि मिलना, अचानक से धन मिलना, ये राहु कराते हैं। दिल्ली की सीएम, इन्होंने कभी सपने में सोचा होगा ये बनेंगी? ये राहु की देन है। भजन लाल शर्मा सीएम बन गए, उन्होंने कभी जीवन में सोचा होगा वो बनेंगे? ये राहु है। राहु जब देने पे आता है, वो ये नहीं सोचता कि आपकी योग्यता क्या है, आप चौथी फेल हैं, कि आप चाय बेचते हैं, कि आप सब्जी बेचते हैं, कि आप राशन बेचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको आसमान में ले जाके बैठा देता है। ये राहु है। अब शनि पे आते हैं। शनि जब आपकी कुंडली में सकारात्मक फल देने पे आता है, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता है। इसीलिए उनको न्याय का देवता कहते हैं। न्याय का देवता कहा गया। जितने भी वकील हैं, जितने भी, सब देखो कोर्ट में काला पहन के, हम लोग काले से डरते हैं कि काला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वकील और जजों को देखो राज कर रहे हैं। भारत सरकार से ऊपर भी अपना न्यायालय है ना, जितनी भी न्यायपालिका है, सबसे ऊपर है जुडिशरी। प्रधानमंत्री को भी उसको तलब करने का पावर है उसके पास, अगर चाहे तो शनि सबसे ऊपर हुए। तो खराब कुछ नहीं है,
मैंने आपको पहले बताया ना कि ये लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, इनको काम दिया गया है भाई, इनको काम पे लगाया गया है कि हाँ जी आपने पिछले जन्म में क्या किया था, अच्छा जी चलो भाई। देखो पुलिस का काम क्या है, पनिशमेंट देना, जिसने जो अपराध किया है। अब हम लोग बोले कि पुलिस खराब है, पुलिस थोड़ी ना खराब है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। जज को ऑर्डर देना है, अगर गुनाह सिद्ध हो गया है तो जज तो लिखेगा ना। तो शनि का काम है कि भाई आपके कर्मों को चाय की तरह छान देना है। अच्छा आप सोच के देखो, लोग कहते हैं कि शनि खराब है, लेकिन अच्छा ये बताओ कोई इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? तो आदमी पाप करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, इतना जघन्य पाप कर देगा। अगर बीच बीच में शनि महाराज आकर के उसको साफ सफाई ना करवाएं तो व्यक्ति पाप करना बंद करेगा क्या? तो ये जो शनि है, राहु है, केतु है, ये सफाई कर्मी है। हम लोगों के घर के बाहर आता है ना कूड़ा लेने से, हम लोग क्या बोलते हैं, कचड़ा वाला आ गया। वो कचड़ा वाला थोड़ी ना, कचड़े वाले तो हम लोग हैं, वो तो बेचारा सफाई करने वाला है। शनि राहु केतु ही इनके कारक भी हैं। जितने भी 4th क्लास जो हमारे यहाँ सर्वेंट होते हैं, सबके कारक शनि राहु और केतु है। इसीलिए शनि की दशा में हम लोग हमेशा रेमेडी में बोलते हैं कि जितने भी जो अपने 4th क्लास के लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, वॉचमैन हैं, जो जिनका रियल योगदान है, जो पर्दे के पीछे, सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करो। आज हम लोग इस माहौल में साफ सुथरे में, किसी ने तो साफ किया होगा ना, तो गंदगी तो हम लोग करेंगे। अभी टिश्यू डाल देंगे, पानी की बोतल रख देंगे, गंदगी तो हम लोग करेंगे। तो हम लोग शनि राहु केतु को दोषी ठहराते नहीं, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं और टाइम टाइम पे हमें पनिशमेंट करा के पुराने जो कर्म है उनको सुधार देते हैं, और फिर हम नए करते हैं तो भाई वो फिर अंतरदशा महादशा में आते हैं। तो वो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। और जिनकी कुंडली में राजयोग लिखा होता है, क्या ऐसे जितने भी जातक होते हैं वो सब राजयोग वाली जिंदगी जी पाते हैं? हाँ क्यों नहीं, बहुत सारे लोग राजयोग जी पाते हैं। कितने उदाहरण दूं आपको राजयोग के। और राजयोग देखो, राजयोग एक बात मैं आपको और बताता हूँ, राजयोग से ना लोग समझ नहीं पाते हैं ठीक से राजयोग क्या होता है। क्या होता है राजयोग? राजयोग पहली बात तो बहुत प्रकार का राजयोग होता है। राजयोग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको बिगर परिश्रम के अनायास ही जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उसको राजयोग कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, अब और सुन लीजिए, एक पान की दुकान पे जो व्यक्ति बैठा है ना, वो भी राजयोग है उसका। राजयोग मतलब राजा के समान, जो किसी के अधीन ना हो। पान का व्यक्ति है जिसकी खुद की दुकान है, उसका मन है 6 बजे खोलेगा, 10 बजे खोलेगा, रात को 11 बजे खोलेगा, नहीं खोलेगा, मन का राजा है, वो भी एक राजयोग है। देश का जो पीएम है वो भी अपना एक राजयोग भोग रहे हैं। उसके बाद एक जो व्यक्ति कंपनी चला रहा है वो भी अपना एक राजयोग भोग रहा है। तो राजयोग की भी कैटेगरी है। अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए ना कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग से लोग, अच्छा तो मैं अब राजा बन जाऊंगा क्या मुझे अनायास ही धन प्राप्त हो जाएगा? नहीं, ग्रहों की डिग्री होती है। गज केसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा के संयोग से बनता है, दृष्टि से बनता है। बृहस्पति जब भी चंद्रमा से 4, 8, 12 मतलब जहां बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है उसको गज केसरी योग कहते हैं। अब बृहस्पति 1 डिग्री का बैठा है कि 30 डिग्री का बैठा है या 15 डिग्री का बैठा है, पावर अलग अलग हो जाएगा ना। चंद्रमा 1 डिग्री का बैठा है या 30 डिग्री का बैठा है, 15 डिग्री का बैठा है, राजयोग बदल जाएगा ना। मेष राशि में बैठा है कि कन्या में बैठा है कि मीन में बैठा है, बदल जाएगा ना। तो राजयोग बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन राजयोग का मूल अर्थ जो है वो ये है कि सहजता से जो प्राप्त हो जाए। एक वो व्यक्ति होता है जो जीवन भर, लोग कहते हैं ना मेहनत करनी चाहिए, जीवन भर लोग मजदूरी करते हैं, एक कमरे का घर नहीं बना पाते हैं, लेबर करने वाला काम, दिन भर सड़क पर गड्ढा खोदता है, शाम को सिर्फ उसको उतना पैसा प्राप्त होता है जितने में उसकी दिन का खर्चा निकल जाए या परिवार का खर्चा निकल जाए। तो वो राजयोग नहीं है। राजयोग इसी को कहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें प्राप्त हो जाए, वही राजयोग है। और राजयोग में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं।
किसी का राजयोग होगा तो अपने गांव में ही मास्टर बन जाएगा, घर के घर में अपनी खेती भी देख रहा है, गांव घर में भी रह रहा है, ना किराया देना है ना कुछ देना है, और पूरी सैलरी घर में आ रही है, ये भी एक राजयोग होगा। एक व्यक्ति जो जिले का डीएम बन गया, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आ गया, वो भी एक राजयोग होगा। तो एक कैटेगरीज वाइज है। लोगों को क्या लगता है बस राजयोग मतलब कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा ऐसा नहीं। ये अच्छा, जिसकी कुंडली में मांगलिक योग होता है तो क्या उसके वाकई विवाह में परेशानी आती है, ये कैसे देखें? को मांगलिक का जो विषय है इतना गहरा और एक डीप विषय है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मंगली कुंडली होना बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे मिथ हैं, जिसको हम लोग मंगली कहते हैं। मंगली का मतलब तो मंगल करने वाला है। हर मंगली कुंडली खराब नहीं होती है। हर मंगली कुंडली का विवाह मंगली कुंडली वाले के साथ करना आवश्यक नहीं है। 1, 4, 7, 8, 12 कुंडली के घर होते, इनमें मंगल बैठ जाए तो मंगली होते, इतना ही लोगों को मालूम है। लेकिन कहाँ मंगल अपने घर का बैठा है, कहाँ मंगल मित्र के साथ बैठा है, कहाँ मंगल शत्रु के साथ बैठा है, मंगल की किसके ऊपर दृष्टि है, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि है, मंगल उच्च का है, मंगल नीच का है, मंगल मित्र राशि में, मंगल शत्रु राशि में, इतने सारे कॉम्बिनेशन है। कैसे डिफाइन करेंगे? ये तब डिफाइन होगा जब हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनको बस इतना पता होता है 1, 4, 8, 12 में मंगल देखा, हाँ जी लड़की मंगली है। अब उनके वो लड़की ऐसे समझो उनकी सरदर्द बन गई। अब वो लड़की भी बेचारी ऐसे सेल्फ उसमें जीती है डाउट में कि अरे मैं मंगली हूँ, मेरे मम्मी पापा को विवाह करने में बड़ी दिक्कत होगी। माता पिता भी बेचारे रात में सोएंगे, हाय मेरी बेटी मंगली है, हाय मेरी बेटी। अरे मंगली का मतलब मंगल करने वाला है, और वो मंगल 10 कुंडलियां अगर मंगली हैं उसमें से 1 या 2 कुंडली ऐसी होती हैं जो जिनके जीवन में मंगल विवाह या तो डिले कर रहा होता है या विवाह के बाद वैचारिक मतभेद होता है। बाकी 8 मंगली कुंडलियां अच्छी होती हैं। इस बारे में कभी हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये विषय इतना ब्रॉड है। मैं आपको बहुत सारे इस विषय में एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मंगली के बारे में जितना लोग डरते हैं उतना डरने की आवश्यकता नहीं है, बस यही कहूँगा। और जो ज्योतिषी उपाय बताए जाते हैं, क्या उससे समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाती है या फिर कुछ समय के लिए वो आपको राहत देते हैं, आसान बना देते हैं मार्ग? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझनी है कि आजकल के जो उपाय आ रहे हैं, आजकल जो टोटके आ रहे हैं, यूट्यूब आप खोल लीजिए, आप फेसबुक पेज खोल लीजिए, सबसे पहला ये समझने की ज़रूरत है हर उपाय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। पहले तो लोग ये करना बंद करें। मैं लोगों के घर जाता हूँ, अब भैया अच्छा मैंने वो टीवी में सुना था कि 1 पाव चावल सफ़ेद कपड़े में बांध के पानी में बहा देना है। अरे भाई वो आपके लिए था या नहीं था? एग्जाम्पल समझिए कि एक डॉक्टर ने अपना रील में जाए और बोले कि नींद के लिए सिट्रजिन ले लेनी चाहिए। अब सिट्रजिन क्या दुनिया में जितने लोग हैं सबको फायदा करेगी? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नुकसान भी करती हो। बुखार में लोग आजकल अपने से बहुत सारी दवाएं ले लेते हैं, बहुत तरीके की दवाएं आती हैं। तो क्या वो दवाएं ले लेनी चाहिए? फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी दवा को नेट पे डालिए, उसका पूरा आ जाएगा किस लिए होती है, किस लिए, लेकिन नीचे क्या लिखा होगा? बिगैर डॉक्टर की सलाह के ना ले। लेकिन लोग उपाय में ये नहीं करते। उपाय देखा, ये लौंग यहाँ कपूर में डाल के जला देना, ये तेल के बेल पत्र में शहद लगा के शिव जी को चिपका देना तो पास हो जाएंगे। क्या है ये? क्यों मजाक बना रहे हो भाई? मतलब बच्चे पढ़ना छोड़ दें? बच्चों के मन में क्या आएगा? बस इसी की वजह से ना ज्योतिष और धर्म हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन इस तरीके से जो, और सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको और मैं कहना चाहूँगा, कि ज्योतिष को बर्बाद करने वाला जैसे रत्न है ना, और ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, ठीक उसी तरीके से पिछले कुछ सालों में
एक विद्या और है जिसने ज्योतिष को बर्बाद कर दिया है, वो है आपकी लाल किताब। आप YouTube खोलिए, लाल किताब का ये उपाय, लाल किताब का वो उपाय, और भाई लाल किताब के लोग सिखा रहे हैं लोगों को। आप ये सोच के देखो, इतना खतरनाक है ये लोगों के लिए। लोगों में भ्रम पैदा हो रहे हैं, लोगों में मिसकंसेप्शन पैदा हो रहा है, और लोगों में सबसे बड़ा अविश्वास बढ़ रहा है। आप कोई काम करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, लाभ नहीं होगा, छोड़ देंगे ना। उसके बाद दोबारा कोई करने के लिए बोलेगा तो आप करेंगे? आप कभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका विश्वास पहले ही खत्म हो चुका है। तो सबसे ज्यादा जो ज्योतिष को डिस्टर्ब कर रहा है वो ये लाल किताब वाले लोग कर रहे हैं। इनके जितने भी उपाय हैं, एक तो लाल किताब में एक ही लग्न है, एक ही लग्न पे सारे सब कुछ चल रहा है, और लोग 3-3 महीने के क्रैश कोर्स कराते हैं। लॉकडाउन में इतने ज्योतिषी पैदा हुए हैं ना, इतने ज्योतिषी पैदा हुए हैं कि वर्ल्ड फेमस तक हो गए लॉकडाउन के पैदा हुए ज्योतिषी। हिमांशी जी, हम लोगों को, मुझे 15 साल हो गए, और आज भी मैं ढूंढता हूं कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिल जाए सिखाने वाला। 15 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसके बाद भी काशी जैसी जगह पे अगर कोई कह देता है ना कि ये वृद्ध गुरु जी हैं, इनसे मिलते हैं, तो हम लोग बेहिचक बिगर लाज शर्म के जाके वहाँ बैठना पसंद करते हैं कि भाई इनसे कुछ ले लें। किसी का भविष्य बताना इतना आसान नहीं है। एक तो ज्योतिष विद्या इतनी डीप है कि आप अभी यहाँ बैठी हैं, इसके बाद घर जाके क्या खाएंगी, अगर विद्या का जानकार हो तो बता देगा कि आप ये पदार्थ खाएंगी। इतनी डीप विद्या है, लेकिन इसको सिखाने वाले लोग नहीं हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो ज्योतिष के प्रोफेसर बन के बैठे हैं, वो एक कुंडली का फलित नहीं कर सकते ढंग से। प्रोफेसर बन गए, वो भाग्य था, लेकिन फलित करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो ये जो उपाय है ना, ये उपाय ऐसे समझो कि जैसे राख में लोग हवन कर रहे हैं ना, करेंगे उसके बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब फालतू है, मैंने सब करके देख लिया। अरे भाई, फालतू कुछ नहीं है। मोबाइल है, बहुत सारे लोग इस मोबाइल से, जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं वो कोडिंग करना सीख लेते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे इसी मोबाइल से गेम खेल खेल के अपनी जान दे देते हैं। मोबाइल तो एक ही है, तो गलत कुछ नहीं है। क्या ज्योतिष विद्या का दुरुपयोग भी करते हैं? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है ज्योतिष विद्या का। और दुरुपयोग ऐसे ही हो रहा है कि 3 महीने में लोग ज्योतिष सिखा दे रहे हैं। आप जाइए यूट्यूब पे, इंस्टा पे जाइए, आपको कितने लोग मिलेंगे 3 महीने में सिखाएंगे। जिस तरीके से ग्रेजुएशन होता है, शास्त्री मतलब होता है ग्रेजुएशन, शास्त्री की जो डिग्री जिसको शास्त्री बोला जाता है, वो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। जैसे BA BSc BCom होता है, वैसे शास्त्री होता है ज्योतिष। फिर आचार्य जी मास्टर डिग्री, यानी कि MA MSc 2 साल, वो 5 साल हो गए। उससे पहले 10th और 12th होता है, जिसको पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष बोलते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक की जर्नी है ज्योतिष की पढ़ाई की, जो डिग्री हम लोगों ने पूरी ली हुई है। और लोग 3 महीने में ज्योतिषी बना दे रहे हैं। वो गारंटी लेते हैं हम 3 महीने में आपको कुंडली। क्या कर रहे हो भाई? मैं बताऊं, 3 महीने में ना व्यक्ति को यही समझ में नहीं आएगा कि कौन ग्रह कितनी डिग्री पे उच्च का होता है, नीच का होता है। इतना कंप्यूटर थोड़ी ना है कि आप इंस्टॉल कर दोगे। तो ये बहुत खतरनाक है। जो नए 3 महीने वाले जो क्रैश कोर्स आ रहे हैं ना, और लोग बन भी जा रहे हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं कितने ऐसे लोगों से मिला हूं। अच्छा, उससे ज़्यादा खतरनाक जो आप राशि फल रोज सुनती हैं, वो तो मनोरंजन का कारक है, ये जान लीजिए आप। आपको मन बहलाना हो ना खुद का, तो राशि फल सुनिए। लेकिन बड़े मन से सुनते हैं सब राशि फल। मन बहलाना, सबको अपने मन को तसल्ली देनी है, आप समझो। सबको, हर व्यक्ति को अपने मन को तसल्ली देनी, इसलिए राशि फल। देखो, मुझे भी लोग बहुत बोलते हैं कि आप राशि फल क्यों नहीं डालते। इतना लोगों ने बोला कि मैं डालता हूँ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से आपके लोगों को बता रहा हूँ कि राशि फल सिर्फ लोगों की संतुष्टि के लिए है।
उसका कोई बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक राशि के 12-15 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग मिनिमम भारत में हैं। 150 करोड़ लोग हैं ना, तो 12 से 15 करोड़ मिनिमम मैं एक राशि पे मानता हूँ। तो वो सारी घटनाएं सबके साथ कैसे घट सकती है? शास्त्री जी, दान और पूजा, इनका क्या महत्व बताया गया है? देखो, पूजा एक अलग चीज़ है और दान तो एकदम ही अलग चीज़ है। दान को तो लोग अभी जानते ही नहीं है। आपने देखा होगा मकर संक्रांति पे लोग नहाने जाते हैं, दान भी करते हैं। दान भी करते हैं। कैसा दान, किसको दान करते हैं, आप खुद बताइए, मैं आपके मुंह से पहले सुनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो लोग ये सोचते हैं जो थोड़ा दीनहीन है उसे कंबल या इस तरह की चीजें दे दी जाएं, कुछ खाने के जो भी तिल वगैरह होते हैं, गुड़ ये दिया जाए। आपने देखा होगा लाइन से जो भिखारी बैठे रहते हैं, वो ऐसे चावल मुट्ठी में भरेंगे, थोड़ा 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 सबको देते चले जाएंगे। आपने देखा है इस तरीके? हाँ, देखा है, वो ये करते भी हैं। देखा है। ये दान नहीं है। दान जो वर्ड है एकदम अलग है। वो जो कर रहे हैं ना, जो दीनहीन है, वो दया है। दया और दान में फर्क है। वो जो करते हैं ना, जिसको लोग दान समझते हैं कि हमने गंगा जी नहाया और एक एक के सारे सिक्के लिए और ऐसे ऐसे सबके उसमें कटोरे में फेंकते गए और ऐसे चावल डालते गए, अरे आज हमने गंगा नहा के और बहुत सारा दान किया। ये दान नहीं है। दान की जो महत्ता है वो भी आपके रामायण में लिखी हुई है। मैं आपको बार बार रामायण पे इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप रामायण पढ़ती है। रामायण में एक चौपाई है, प्रगट धर्म के 4 पद, कलयुग एक महान, और जेन केन विध दान करें कल्याण। कलयुग में दान की बड़ी महत्ता है। 4 पैर कौन से हैं? सत्य, वो तो खत्म ही हो गया है। कलयुग में सत्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करने लगेगा तो ये कलयुग ही नहीं रहेगा। कलयुग और सत्य एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। जिस दिन से कलयुग की शुरुआत हुई उसी दिन सत्य का दमन हो गया। फिर तपस्या दूसरा, वो भी खत्म हो गया। आज व्यक्ति जमीन पे 10 मिनट नहीं बैठ सकता है ठीक से। तपस्या कैसे करेगा? तपस्या करने के लिए तो जमीन पे बैठना पड़ेगा। और हमारे यहाँ ऐसा कर दिया है कि जमीन का सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है, जबकि अर्थिंग तो जमीन से ही मिलेगी व्यक्ति को। हमारे जो पैर है ना, वो मिट्टी में जो मैग्नेटिक कण है उनसे स्पर्श ही नहीं हो रहे। आज जो लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है ना, उसका यही कारण है। तपस्या खत्म, सत्य गया, तप भी गया, अब आ गई दया। दया की भी स्थिति आप देख लीजिए। दया व्यक्ति बस जब कुछ नहीं बचता है, आपने देखा होगा कितनी बार सोशल मीडिया पे बहुत सारे नेता लोग जाएंगे या जिन्होंने एनजीओ खोल रखे हैं, वो एक अनाथालय में जाएंगे और एक केला ऐसे देते हुए 5-6 लोग फोटो खिंचाते हैं। कई बार हम लोगों ने वायरल देखा भी है। 1-2 रुपए का पार्ले जी होगा और कई लोग उसमें हाथ लगाएंगे कि आज जो है नेताजी के साथ मिलके अनाथालय में। क्या यही दया है? तो दया भी खत्म हो गई है, क्रूरता चरम सीमा पे है। अब बचता है दान। तो ये जो लोग कर रहे हैं इसको लोग दान समझ रहे हैं, ये दान नहीं है। दान हमेशा स्वयोग और योग पात्र को किया जाता है। दान दूध की तरह विशुद्ध है, तो दान है योग्य व्यक्ति के लिए। मैंने आपको करपात्री जी महाराज के बारे में बताया था। काशी के परम सिद्ध संत हैं। एक बार कोई व्यक्ति आया, उनसे कहा कि हमें आपको स्वर्ण दान करना है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं योग्य ही नहीं हूं दान लेने के। आप सोचो कि इतना बड़ा सिद्ध संत कह रहा है कि मैं दान लेने के योग्य नहीं हूं, तो दान क्या क्या महत्व होगा। लेकिन वो अड़ गया कि नहीं नहीं, हम तो आपको देंगे। तो वो गंगा जी में खड़े हुए, गंगा जी में खड़े होकर उन्होंने वो दान प्राप्त किया कि मेरी हैसियत ही नहीं है दान लेने की। दान जो है, जो ब्राह्मण है, तपस्वी, साधु है, संत है, उसको बिगर किसी परिश्रम के जो दिया गया दान है या
धातु है वो दान में आता है, पैसा है वो दान में आता है। कोई ब्राह्मण आपने घर बुलाए, उनसे पूजा पाठ कराया, उनको जो दक्षिणा दी वो भी दान नहीं है। दान वही होता है जो बिगर किसी निस्वार्थ दिया जाए। अगर पूजा पाठ कराया तो उसके बदले में जो दिया वो दक्षिणा, वो तो उनका पारिश्रमिक है। आपने ऐसे ही ले जाके जो दे दिया वो दान है और उसका महत्व है। और पूजा की जो विधि है, जो आपने पूजा के बारे में पूछा, देखिए पूजा तो मन को केंद्रित करने का एक सबसे सरल रास्ता है कि व्यक्ति एक ऊर्जा का संचार कर सके। क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमारी ऊर्जा सिर्फ क्षीण हो रही होती है। हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। उस ऊर्जा को एकत्रित कैसे करेंगे? आपसे ही मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताइए, आपका महीने में मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होता होगा, वो करती हैं आप? मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो चार्ज करती हैं, बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की घर में, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चार्ज होती, सब कुछ चार्ज हो रहा है। लेकिन जो हमारा ब्रेन पूरे टाइम खर्च होता रहता है, जो ब्रेन की एनर्जी डिस्चार्ज होती है, उसको चार्ज करने के लिए क्या करती हैं? तो व्यक्ति सब कुछ चार्ज करता है, लेकिन अपने मस्तिष्क पे जिस पे वो दिन रात प्रेशर दे रहा है, पैसा कैसे कमाएं, आगे कैसे बढ़ना है, इसने मुझे ये कैसे बोल दिया, उसने मुझे वो कैसे बोल दिया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, सारा स्ट्रेस। आर्थिक हानि तो मन को कष्ट, शारीरिक हानि तो मन को कष्ट, किसी ने कुछ कह दिया तो मन को कष्ट, घाटा लग गया तो मन को कष्ट, कोई छोड़ के चला गया तो मन को कष्ट, ब्रेकअप हो गया तो मन, सारा बर्डन मन पे है। तो जो मन आपका इतना बर्डन फेस कर रहा है, उसको आप कैसे रिचार्ज करती हैं? मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ा शांत भाव से बैठ के नाम जप करते। वही तो ये लोग नहीं करते। मन को रिचार्ज करना है हर दिन, उसी के लिए पूजा बनाई गई कि भाई थोड़ी देर तो बैठ जाओ एक जगह, मन को केंद्रित कर लो। हमारे यहाँ कहा गया है आसन, शासन और रासन, तीन चीजें जिसके जीवन में है उसके कभी दिक्कत नहीं आ सकती है। आसन का मतलब वही तपस्या है सबसे पहले, शासन मतलब डिसिप्लिन, और ये दो रहेंगे तो रासन यानी कि अन्नपूर्णा हमेशा बास रहेगा घर में। लेकिन अगर तो सबसे पहला जो है वो आसन है। भागवत में भी एक श्लोक है, जितासनो जितस्वासो, आसन को जीतना मतलब मेडिटेशन। तो वो जो पूजा, अब व्यक्ति ऐसे तो बैठेगा नहीं, तो उसको भगवान से जोड़ा गया कि भाई ऐसे नहीं बैठ रहे हो, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट में बैठ लो। तो बेसिकली पूजा एक वही क्रिया है कि व्यक्ति मन को केंद्रित करके और मानसिक शांति उसको प्राप्त हो सके। लेकिन अब मेरे को आप बेसिक तरीके से बताइए शास्त्री जी कि मेरे को अगर किसी ने कहा आप दान करिए, ग्रहों की स्थिति देख के, कुंडली देख के, तो मैं कैसे दान करूं जो फलित हो? देखिए मैंने बोला ना कि दान सुयोग्य व्यक्ति को करना है। दान हमेशा, दान भिखारियों को नहीं, वो दया में जाएगा। अच्छा, याद रखिए, जब भी कोई बोलेगा ना कि दान करना है तो दान, हाँ सिर्फ शनि का जो दान है, शनि के दान की अगर हम लोग बात करें तो शनि से संबंधित अगर आपको कोई चीज़ देना है तो जितने भी आपके यहाँ सर्वेंट हैं, मेड सर्वेंट है, जो सफाई कर्मी है, ऐसे लोगों को शनि की वस्तु, अगर हम लोग ये ग्रहों की बात कर रहे हैं, हाँ। ग्रहों से रिलेटेड गुरु, चंद्रमा, शुक्र इस तरीके के ग्रह हैं, तो आप या तो मंदिर में या ब्राह्मण को दीजिए। राहु का अगर दान करना है तो विधवा महिलाएं, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, या जिनको कुष्ठ रोग होता है उस तरीके के लोगों को आप दान करिए, क्योंकि राहु इनका कारक है, शनि वृद्ध लोगों का कारक है, 4th क्लास के जो लोग हैं उनका कारक है, और केतु खासकर जो है केतु के कैटेगरी में भिखारी हो गए और जानवर हो गए, खासकर कुत्ते, बिल्ली, कौआ, ये सब उसकी कैटेगरी में आ रहे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसके निमित्त कर रहे हैं। अगर आप शनि के निमित्त कर रहे हैं तो 4th क्लास हो गया, राहु के निमित्त कर रहे हैं तो विधवा महिला, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, कुष्ठ रोग जिनको हो जाता है उनसे रिलेटेड करिए। केतु से रिलेटेड कर रहे हैं
तो कुत्ता, बिल्ली, कौआ, जितने भी जानवरों की सेवा करनी ही करिए। बाकी जो करना है, शनि, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, ये सब धर्म से, मंदिर और मंदिर। ब्राह्मण से जुड़े। हाँ, और जितने भी अशुभ ग्रह माने जाते हैं, क्या वो हमेशा अशुभ ही फल देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अशुभ ग्रह तो कोई है ही नहीं, पहले तो ये बात मन से निकाल दो। अशुभ ग्रह कुछ नहीं होता है। स्थिति अशुभ हो सकती है, ग्रह अशुभ थोड़ी ना होता है। आप अपने माँ के लिए जितना सॉफ्ट कॉर्नर होगा, भाई के लिए वो नहीं होगा। माँ के लिए एक अलग आपका करेक्टर है, भाई के लिए अलग करेक्टर है, पति के लिए अलग करेक्टर है, बाहर का जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उसके लिए अलग करेक्टर है। सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो अशुभ तो कोई ग्रह है ही नहीं। ये वर्ड यूज करना कि कोई ग्रह अशुभ है, सिर्फ उसकी जो स्थिति होती है वो अच्छी या खराब होती है, कम या ज्यादा होती है। देखो, राहु आखिर अमृत पीने के बाद देवता तो बन गया ना, नवग्रहों में वो उसकी पूजा हो रही है, अशुभ कैसे हो गया? अगर सूर्य शुभ है तो शनि भी शुभ है तो पिता पुत्र ना, तो अशुभ कोई नहीं है, सब शुभ है। बस उनका काम है आपको इंजेक्शन लगाना टाइम टाइम पे, जिसके जो बुरे कर्मों का बुखार है वो दूर हो सके, नहीं तो वो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल बड़ा मन में मेरे ये आता है कि क्या किसी का 100% भविष्य बताया जा सकता है? क्या कोई ज्योतिषी ऐसा है जो 100% भविष्य बता सके? देखो, पहली बात तो बिल्कुल 100% भविष्य बताया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूं, और आप बनारस के प्रोफेसर्स के यहाँ चले जाओ जो ज्योतिष के प्रखंड विद्वान हैं, जो ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। बताया जा सकता है, बताने वाले थे, अब नहीं है। क्या? ज्योतिष पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन भविष्य बताना उसके लिए बहुत साधना की भी जरूरत होती है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। तो चलते चलते ये और बता दीजिए शास्त्री जी कि ज्योतिष पर विश्वास करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर एक वाक्य में आपको समझाना हो? देखिए, ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन है, ज्योतिष अंधविश्वास के लिए नहीं है। मैं खुद अपने लोगों को ये कहता हूं कि भाई, ज्योतिष की उतनी ही सहायता लेनी है जितनी जरूरत है। एक विद्यार्थी आया है, जिस समय वो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उस समय वो सिर्फ विद्या अध्ययन के विषय में बात करे, ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं बिजनेस करूंगा। आप वहां भी मत जाइए, विद्या अध्ययन की बात करें, विद्या अध्ययन की बात करिए। कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो भविष्य में मैं 500 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, ये मुझे अभी बता दो। अरे भाई, शुरू तो करो, वो तो आपकी शुरुआत ही बता देगी कि आप 500 करोड़ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। तो लोगों को, मुझे लगता है कि ज्योतिष को लेकर के बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फील नहीं करना चाहिए, और ज्योतिषियों से चमत्कारी बाबा की उम्मीद या जादूगर वाली उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये उम्मीद करने के कारण ही उनको बेवकूफ़ बनने का मौका मिलता है या बनाने का मौका मिलता है। आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपको उस समय थोड़ी सी राहत दिला सकते हैं, लेकिन बस, चमत्कार नहीं हो। हाँ, लोग क्योंकि ज्योतिषियों को जादूगर और चमत्कारी बाबा समझ लेते हैं, वहीं से ज्योतिष गलत दिशा में शुरू हो जाती है। बहुत इसी को बहुत बचाओ। धन्यवाद शास्त्री जी, आप आए इतने आसान शब्दों में, और बहुत रोचक जानकारी भी आपने साझा की। जैसे कि दान से जुड़े जो अभी आपने बातें बताई, वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आज ये नई रोचक जानकारी उन तक पहुंची होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे फिर इसी विषय को लेकर, जिसके और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति आपको हम करवाने की